बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, झटपट से बन जाने वाले चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ईद पर आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है। फुल डिटेल्ड रेसिपी जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी केक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 अदद अंडे। अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को मैंने सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडों का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले 4 अंडों की सफ़ेदी लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 100 ग्राम्स के बराबर चीनी। थोड़ी थोड़ी कर चीनी ऐड करते जाएंगे और अंडों को बीट करते जाएंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी कर आपने चीनी ऐड करते जाना है और अच्छे से इन्हें बीट करते जाना है। हमने अंडों से क्रीम फोम का बैटर बनाकर रेडी करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कर आपने चीनी को ऐड करते जाना है और मुसलसल इसको बीट करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता ये क्रीमी टेक्सचर की होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। अब मैं बीटर को ऑफ कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ वनीला एसेंस। ये आपको किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। एक छोटा खाने का चम्मच के बराबर वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, बल्कि ये अंडों की स्मेल को ख़त्म करता है। अब फिर से बीटर ऑन करेंगे, हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से बीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अंडों की जर्दियाँ जो हमने साइड पे की थी। एक एक कर अंडे की जर्दी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको मुसलसल बीट करते जाएंगे और इसी तरह से चारों अंडों की जर्दियों को इसके अंदर बीट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह सा क्रीमी सा आपने बैटर ही बनाकर रेडी करना है। अब मैं बीटर को ऑफ कर दूंगी और इसे साइड पे कर दूंगी। अब दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्ट्रेनर। इसके अंदर शामिल करूँगी 80 ग्राम्स के बराबर मैदा, यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। 20 ग्राम्स के बराबर कोको पाउडर ऐड करेंगे। आपने अच्छी क्वालिटी का ही कोको पाउडर लेना है, फिर ये आपका बहुत ही अमेजिंग सा केक बनकर रेडी होगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। आपने यहाँ पर बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना। 2 पिंच के बराबर नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से हर मीठी चीज़ का फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। अब मैं अच्छे से 1 चम्मच की हेल्प से तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से स्टेन कर लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी परफेक्ट सा केक बनकर रेडी हो, तो आपने तमाम चीज़ों को ग्राम्स में ही मेजर करना है। इस तरह से आपने अच्छे से तमाम चीज़ों को स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद अब मैं बीटर की हेल्प से इसको हल्का हल्का मिक्स करूँगी। मैंने यहाँ पर बीटर को ऑफ़ किया हुआ है और हल्का हल्का इसको मिक्स करेंगे। अब दोबारा से बीटर को ऑन करेंगे और बिल्कुल लो स्पीड में इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो स्पीड पर अच्छे से बीट करने के बाद बीटर को साइड पे कर देंगे। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक स्पैचुला की हेल्प से हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे। आपने एक ही डायरेक्शन में इसे फोल्ड करना है। यहाँ पर हमारा चॉकलेटी बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं लास्ट पर इसके अंदर ऐड करूँगी 5 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आपने इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फोल्ड करना है। आपने केक को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, वरना आपका केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। आपने इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी करना है। एक रिबन की पट्टी की कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी करना है। अब मैं यहाँ पर बैटर को कर दूँगी साइड पर। दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर एक केक मोल्ड लिया है, उसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा दिया और फिर से उसको ग्रीस कर दिया। अब इस केक मोल्ड के अंदर तमाम बैटर को इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। अब इस तरह से इसको टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हों वो निकल आएँ। अब एक शाशलिक स्टिक की हेल्प से तमाम बैटर को इस तरह से हिला दूंगी ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हों वो निकल आएँ। केक बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसको बेक कर लूँगी। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं और ओवन में भी बेक कर सकते हैं। बेकिंग करने का तरीका मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बता दिया था, तो अब मैं इसे बेक करके ले आऊँगी। केक को अच्छे से बेक करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से साइड्स को अलहदा कर देंगे। अलहदा करने के बाद इसको पलटेंगे और ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। अब इस तरह से आराम से बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सा स्पंजी सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब केक को ठंडा होने के लिए साइड पे कर देंगे। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। मैं यहाँ पर 1 कप के बराबर ठंडी व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। अब हम इसको व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। बीटर की हेल्प से पहले स्पीड को लो रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड को तेज़ करेंगे और हम इसको बीट करेंगे।
हमने इस क्रीम को तब तक के लिए बीट करना है जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाती, और जब हम इसके बाउल को उल्टा करें तो ये गिरे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम अच्छे से विप हो चुकी है और ये साइज़ में भी काफ़ी डबल हो चुकी है। काफ़ी फ्लफ़ी सी और लाइट वेट सी ये क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बाउल को उल्टा करूँगी तो ये क्रीम गिरेगी नहीं। इसी कंसिस्टेंसी की आपने क्रीम बनाकर रेडी करनी है। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं केक की भी मैंने कटिंग कर ली है। मैंने केक की कटिंग के 2 मेथड्स बताए थे, एक नाइफ़ की हेल्प से और एक थ्रेड की हेल्प से। आपको जो आसान लगे आप इस तरह से कट कर सकते हैं। ऊपर वाली लेयर्स को मैं सेपरेट कर दूंगी। सबसे पहले हम बॉटम वाली लेयर को अपनी टर्निंग टेबल पर रहने देंगे। मैं यहाँ पर शुगर सिरप का यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर दूध की हेल्प से इसको सोक करूँगी। मैं दूध की हेल्प से केक को अच्छे से सोक कर लूँगी। आपने तमाम साइड पर से प्रॉपरली दूध की मदद से केक को सोक करना है। केक को अच्छे से सोक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी क्रीम की लेयर। मैं यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ जो हमने व्हिप करके रखी थी। केक नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से क्रीम को केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट गनाश ऐड करूँगी। अगर आपके पास हो तो ऐड कर दे, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चोको चिप्स। मेरे पास यहाँ पर वाइट चोको चिप्स हैं। आप यहाँ पर डार्क चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। चोको चिप्स ऐड करने के बाद अब केक की दूसरी लेयर को रखेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इसको भी दूध की मदद से अच्छे से सोक कर लेंगे। केक को अच्छे से सोक करने के बाद अब फिर से क्रीम की लेयर लगाएंगे। अब केक की साइड्स को भी अच्छे से क्रीम की मदद से कोट कर लेंगे। एक स्क्रैपर की हेल्प से केक को अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं केक को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर केक पर डिज़ाइनिंग करूँगी। मैं यहाँ पर 2D नोज़ल का यूज़ कर रही हूँ। सिंपल व्हिपिंग क्रीम के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट गनाश को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर इस तरह से इसके फ्लावर्स बनाऊँगी। इस तरह से आपने केक के किनारों पर फ्लावर्स बना देने हैं। आप यहाँ पर 1M नोज़ल का भी यूज़ कर सकते हैं। साइड्स पर भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर देंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट पर गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्प्रिंकलर्स। मैं यहाँ पर ब्लैक स्प्रिंकलर्स ले रही हूँ। साइड पर जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के ऊपर हम यहाँ पर स्प्रिंकल ऐड करेंगे। इस तरह से आपने स्प्रिंकलर्स को इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी। सेंटर में यहाँ पर कुछ वाइट चोको चिप्स ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास मल्टी स्प्रिंकलर्स हैं, ये भी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ सेंटर में डार्क चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मैं इस केक को एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करके फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा, बहुत ही स्पंजी सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका केक बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हो तो आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी ध्यान से फॉलो करना है। तो अब मैं आपको एक स्लाइस को उठाकर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग सा, बहुत ही परफेक्ट सा हमारा चॉकलेट केक बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप केक की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी चॉकलेट केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।